हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर ज्ञान। लास्ट वीडियो में हमने किया है भक्ति काल का उद्भव। आज हम करेंगे भक्ति काल की विशेषताएं। इसका प्रश्न हमें कई रूप में आ सकता है पेपर के अंदर, जैसे कि हिंदी में भक्ति काल की सामान्य विशेषताओं का संक्षेप में वर्णन करें, भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहते हैं, अथवा भक्ति काल से क्या अभिप्राय है, भक्ति काल की सामान्य प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालें, अथवा भक्ति कालीन साहित्य की सामान्य भावनाओं का निरूपण करें। हिंदी साहित्य में संवत 1375 से 1700 तक के काल को भक्ति काल कहा जाता है। यह भक्ति धारा ईश्वर के सगुण और निर्गुण दो रूपों को स्वीकार करके चली। निर्गुणवादी धारा आगे फिर दो ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी दो अन्य शाखाओं में बट गई, और इसी प्रकार सगुणवादी धारा के भी दो रूप हो गए, जो राम काव्य और कृष्ण काव्य कहलाए। यद्यपि इन सभी शाखाओं में सैद्धांतिक मतभेद हैं, परंतु सब के मूल में भक्ति की भावना विद्यमान है, और इसी कारण भक्ति काल के समूचे साहित्य में कुछ प्रवृत्तियां ऐसी हैं जो सब शाखाओं में समान रूप से पाई जाती हैं। इनका विवेचन हम इस प्रकार से कर सकते हैं। प्रथम है नाम की महिमा। भक्ति काल के सब कवियों ने जप, कीर्तन और भजन आदि के रूप में भगवान के गुण गान का महत्व समान रूप से स्वीकार किया है। कबीर जी कहते हैं, निर्गुण की सेवा करो, सगुण का करो ध्यान। इसी प्रकार जायसी भी उसका स्मरण करते हुए कहते हैं कि सुमर्यो आद एक करतार, जेहि ज्यों दिन्हे किन्हे संसार। तुलसीदास जी तो राम के नाम को राम से भी बड़ा मानते हैं। गुरु महिमा। भक्ति काल का समूचा साहित्य गुरु महिमा से ओतप्रोत है। कबीर दास जी का कहना है कि बिना गुरु के ईश्वर की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। वह गुरु को भगवान से भी अधिक महत्व देते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो दिखाए। जायसी ने भी गुरु का महत्व स्वीकार किया है। गुर सुआ जेहि पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। इसी प्रकार तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में गुरु महिमा का खूब वर्णन किया है, और सूरदास जी भी अपने गुरु को अत्यंत श्रद्धा और भक्ति पूर्वक स्मरण करते हैं। भक्ति भावना की प्रधानता। भक्ति काल की चारों शाखाओं में भक्ति की भावना देखी जा सकती है। निर्गुणवादी कबीर ने भी यह स्वीकार किया है कि बिना भक्ति के ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। वह कहते हैं, हरि भक्ति जाने बिना बुढ़मुआ संसार। प्रेम मार्गी कवियों ने प्रेम को ईश्वर की भक्ति माना है। सूरदास और तुलसीदास की प्रत्येक पंक्ति ही भक्ति भावना में डूबी हुई है। राम भक्ति चिंतामणि सुंदर। अहम भाव का त्याग। अहंकार का त्याग भक्ति का प्रथम लक्षण है। हृदय में अहंकार रहते हुए भक्ति असंभव है। इसलिए भक्ति काव्य में अहंकार के त्याग पर बल दिया गया है। भक्ति काल के कवियों की यह धारणा है कि जिस प्रकार एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, अर्थात दो तलवारों को एक म्यान में रखना असंभव है, उसी प्रकार किसी के मन में भक्ति और अहंकार साथ साथ नहीं रह सकते। प्रेम गलियति सांकरी, ताही में दो ना समाये, जब मैं था हरि नाही, अब हरि है मैं नाही। अर्थात मनुष्य के मन में या भक्ति की भावना रहती है या फिर अहंकार। जिस व्यक्ति में अहंकार होगा उसमें तो भक्ति की भावना बिल्कुल नहीं होगी। धन्यवाद।